जिसमें उधर से कल फर्स्ट ऑफ ऑल कल जो उसकी डिस्कस किया सीगा दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर, वेल आज का जो टॉपिक है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज नोट करो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो डिस्कस कर रही है कि अगर एक पाइप है, पाइप चों ਅਸੀਂ करंट ਨੂੰ पानी ਨੂੰ फ्लो करवा रहे ते अगर उस पाइप का एरिया अलग अलग है ते वेलोसिटी की डिपेंड करेगी अलग अलग क्रॉस सेक्शंस के ऊपर। एस के बारे डिस्कस कर समझियो पहले, उस तो बाद ड्रॉ करना है। एक पाइप तुसी ड्रॉ करनी है, फिर इट इज द पाइप जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मैं अलग अलग बना। ओके, here it is the larger cross section, smaller cross section। एस जगह तो लिक्विड एंटर कर रहा है और एस जगह तो लिक्विड एग्जिट कर रहा है विद वेलोसिटी भी। वेलोसिटी रहन दिंदे आ फिलहाल, ਅਸੀਂ क्या डायग्राम ड्रॉ करना। बस मेन चीज जो तुसी फोकस करनी है कि दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट होना चाहिए। जिसका मर्जी इंक्रीज कर लो, जिसका मर्जी डिक्रीज कर। मैं थे इंक्रीज किया क्रॉस सेक्शनल एरिया, उधर डिक्रीज कर। ठीक है, चलो जी बनाना स्टार्ट करो। बिल्कुल, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तरफ ਅਸੀਂ x लिख लेने, एक तरफ y लिख लेने, जस्ट टू रिप्रेजेंट कि लिक्विड जो एंटर कर रहा है वो x तो कर रहा है, एग्जिट कर रहा है y तो कर रहा है। x पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है ट्यूब के अंदर लिख लो चाहे बाहर लिख लो v1, और here it is the v2। ओके, here it is the area a1, here it is the area a2, ताकि थोड़ी लेंथ बन जाए जो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ रिप्रेजेंट कर। सो एक्स वाई पॉइंट्स है, ए एरिया है और वी क्या है, वेलोसिटी। ओके, लिखना स्टार्ट कर दिया। लेट अ पाइप ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया
at x and y let a pipe of different cross-sectional area x and y, next line, v1 v2, next lines लिखियो, v1 v2 velocities of liquid enter and exit at x and y respectively, x and y respectively, and a1 a2 area of cross section of the tube at x and y, respectively. ठीक है, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤਾਂ एक चीज तो क्लियर है कि जो लिक्विड अंदर एंटर करेगा वही लिक्विड बाहर, ऐ नहीं हो सकता कि इधरों पानी गया तो उतो हनी आ गया, ऐसा नहीं हो सकता ना। हाँ जी, ठीक, पानी अगर एंटर करेगा तो पानी ही है। मास सिर्फ समझियो, मास ऑफ लिक्विड पर सेकेंड at A, at A कह रहे हैं, at X is equal to mass of liquid per second at Y। तुसी इत्थे enter और इधर exit भी लिख सकते, मैं लिख ही देना, liquid enter at A, mass of liquid exit per second at y, it is x। ठीक, तो मास का फॉर्मूला की होंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, चलो मैं कन्वर्ट कर लगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी ओवर सेकेंड यानी कि टाइम लिख देने हैं ओवर टाइम, ये बन गया एट एक्स वॉल्यूम इनटू डेंसिटी एट पर यूनिट टाइम, एक ही बन गया वाई। वॉल्यूम ओवर टाइम मैं कल भी करवाया सी तुहानू कि वॉल्यूम ओवर टाइम किसका फॉर्मूला होता है, वो रेट ऑफ फ्लो का तो होता है एरिया इनटू वेलोसिटी, कल भी किया सीगा। जे नहीं समझ लगी तो मैं आज फिर दोबारा करवा देना तुहानू, 1 मिनट दोबारा लगना टाइम। वॉल्यूम नु अगर मैं कन्वर्ट करदा, वॉल्यूम ओवर टाइम है एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस या लेंथ ओवर टाइम, ते डिस्टेंस ओवर टाइम किसका फॉर्मूला है, वेलोसिटी। सो रेट ऑफ फ्लो वॉल्यूम ओवर टाइम का फॉर्मूला की होता है, दैट इज एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी। सो ਇਹਦਾ मतलब इस जगह के उपर ਆਪਾਂ की लिखांगे, इस जगह के उत्ते ਇਹ पूरे ਨੂੰ a1 v1 x ਦੇ ਉੱਤੇ है ना, मल्टीप्लाई d इस जगह के ऊपर x के ऊपर, ठीक है, तो x दूसरे तरीके का पा देंगे, और दूसरी तरफ a2 v2 d इस जगह के ऊपर y। समझ लगी चीज। हूँ जो लिक्विड अंदर एंटर किया वही लिक्विड बाहर आएगा, ऐसा मतलब एक चीज क्लियर है कि डेंसिटी ना डेंसिटी की होगी कैंसिल। घुमा फिरा के फॉर्मूला फाइनली की बनया a1 v1
इज इक्वल टू A2 B2, जिन्हों मैं इस तरह भी लिख सकता AV इज इक्वल टू कांस्टेंट। करो जी नोट है फटाफट। फाइनल फॉर्मूला जो आया A1 V1 इज इक्वल टू A2 V, which is equal to area multiply velocity is equal to constant। इसका मतलब क्या है? कि एरिया और AV वेलोसिटी is equal इनवर्सली to प्रोपोर्शनल है। that is exactly area और velocity से जो रिलेशन है, एरिया और वेलोसिटी that is inversely proportional to each। ठीक है, अगर एरिया ज्यादा होएगा तो वेलोसिटी क्या होगी? कट। और अगर एरिया कट होएगा तो वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा। तो लास्ट लिखो, it means area is inversely proportional to velocity। area is inversely proportional to velocity। तो लिख लो A इनवर्स ऑफ B, मैं टॉप के ऊपर लिखिए एरिया इनवर्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक, स्टार पॉइंट बनाओ। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी रिप्रेजेंट the conservation of mass, the conservation of mass। ठीक है, क्योंकि तुसी मास तो ही स्टार्ट किया, मास एट एक्स और मास एट वाई को स्टार्ट किया। ठीक है, दूसरी चीज हुण तुसी मैनूं यह दसना है कि समुंदर दे ऊपर वाला पानी जो है वो तो मूवमेंट है, मूव कर रहा है, लेकिन वही समुंदर दे नीचे वाला पानी है जो डीप इनसाइड द वाटर, कि वो भी मूवेबल हुंदा? नहीं। इत्थे दो क्वेश्चंस बन जाते और दोनों का आंसर सेम बनेगा। दो क्वेश्चन किहड़े-किहड़े बनणगे वो देख लो। है क्लियर है सबनों? फर्स्ट क्वेश्चन है कि डीप वाटर रन्स स्लो। जिहड़ा पानी अंदर हुंदा, ज्यादा डीप हुंदा, वो हमेशा स्लो क्यों हुंदा? वो मूव नहीं करता। या फिर दूसरा क्वेश्चन, स्लो वाटर रन्स डीप। दोनों का मतलब सेम है।
कि जेड़ा पानी स्लो हुंदा है वो हमेशा नीचे होता है, ऊपर वाली लेयर हमेशा तेज मूवमेंट वाली होती है, जबकि जिस तरह लेयर बाय लेयर असी नीचे जाते जाइए पानी एकदम की है स्लो ही जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ एरिया इनवर्स ऑफ वेलोसिटी। जिस तरह असी पानी के अंदर जाते रहने एरिया की है इंक्रीज करता जाता, किसका एरिया जी, यह पाइप है, ठीक है, यह पाइप है। तुसी जिस तरह लेयर्स के अंदर जाते जाओगे एरिया ऑफ द लिक्विड ये बॉडी दे नाल की है ज्यादा टच कर रहा है तुहाडे नाल, एरिया की है इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी की है डिक्रीज हुई। ये दोनों ही पॉइंट्स स्टार पॉइंट बना के लिख लो, दोबारा समझा। लिख ले जी दोनों स्टार पॉइंट। हुण ध्यान नाल सुनियो कि लेट इट बी, अगर एक पाइप है या कोई भी रिवर है, ओके, जिस तरह तुसी बॉटम एंड से जा रहे हो एरिया की कर रहे हो इंक्रीज करी जाते, जिन्नी डेप्थ से जाते जाओगे उन्नी ही डेप्थ की होगी इंक्रीज करती जाएगी। नहीं समझे? इस जगह के उत्ते डेप्थ कितनी है, हुण कितनी है 1 सपोज, हुण कितनी है, हुण कितनी है इंक्रीज होती जा रही है। अगर डेप्थ इंक्रीज हो रही है एरिया इज इक्वल टू सिंपल लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर लो, ठीक है। जिस तरह इंक्रीज होती जाएगी एरिया इंक्रीज हो रहा है, इट मींस वेलोसिटी की है डिक्रीज। अक्सर फ्लोइंग रिवर च भी इसी तरह ही रहता है, स्टेबल रिवर च तो चलो रहता ही स्टेबल हर बार फ्रॉम टॉप। एग्जैक्टली, देखो जो तुसी कोई भी चीज मेजर करनी है या तो तुसी ग्राउंड तो ऊपर में मेजर करोगे या ग्राउंड तो नीचे में मेजर करोगे, बिल्कुल। लेकिन इत्थे जो वाटर है उसकी डेप्थ तो कहोगे ना तुसी, तुसी ऐ ते कहोगे ना कि ए लेयर 5 मीटर बिलो द सरफेस है, तुसी ना जाओ पानी दे विच, पर लेयर दी डेप्थ ते है ना, क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरी फिजिक्स का सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम स्पेलिंग बनाना, बर्नौलीज। वैसे मैं चाहता सीखा कि बर्नौलीज थ्योरम अगर तुसी अगर नहीं एक दूसरे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ टॉलरेट कर पा रहे तो उठ के पीछे चले जाओ, अगे आ जाओ, उसे ना बैठो, क्लास में डिस्टर्ब ना करो। मैं बार बार कह रहा हूं बर्नौलीज थ्योरम इंपॉर्टेंट है, बाद फिर ऊपर थले देखोगे तुम सारे ने। बर्नौलीज थ्योरम, पहली चीज तो है कि बर्नौलीज थ्योरम एक ऐसी थ्योरम सी जिन्हें साडी डेली लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारिया चीजों ਨੂੰ रिप्रेजेंट कर। बर्नौलीज थ्योरम चाहे तुसी लिक्विड ਨੂੰ रिप्रेजेंट करने ਦੇ काम आ रही, लेकिन बर्नौलीज थ्योरम ने किया कि 3 तरह दी एनर्जीज ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ पानी फ्लो करता है। 3 तरह दी ਕਿਹੜੀਆਂ एनर्जी, फर्स्ट इज प्रेशर एनर्जी, दूसरी काइनेटिक एनर्जी, तीसरी पोटेंशियल एनर्जी। ये तीनों का ही सम जो होएगा वो की होएगा कांस्टेंट, ठीक है। सुनने से तुहानू लगेगा कि पता नहीं की इन्हें रिप्रेजेंट करना, लेकिन जो इसका एंड देखोगे तो सब तो ज्यादा हैरान करने वाला होएगा कि
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨੌਲੀ ਥਿਊਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਊਰਮ। ਅਗਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਇਸ ਥਿਊਰਮ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਰਨੌਲੀ, ਇਹ ਆਣੀ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ पेपर 100%। हेडिंग बनाओ, बर्नौली थ्योरम लिखना स्टार्ट करो। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, the sum of SUM, sum of total energy, ब्रैकेट्स लिखना है, kinetic, comma potential and pressure energy, kinetic, potential and pressure energy, bracket close, per unit mass remains constant. This theorem is based on conservation of energy. This theorem is based on conservation of energy. ठीक है, एक डायग्राम फटाफट ड्रॉ करते हैं, थोड़ा स्पीड अप रहो बिकॉज खत्म करनी है इस थ्योरम। उसी तरह की ही डायग्राम बनानी है जो सी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी च बनाई सी, लेकिन सिर्फ एक फर्क जो तुसी करना है वो ग्राउंड का फर्क करना है। ये ਇਹਦੇ ਚ ग्राउंड बनानी है। इस पॉइंट ते हाइट जो होएगी दैट इज h2, इस जगह के उत्ते हाइट जो होएगी h1, x पॉइंट, y पॉइंट, लिक्विड, it is velocity v1, velocity v2, area a1, area a2. Clear? Here it is the pressure p1, here it is the pressure p2. मैं बार बार कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हाँ जी, लिखना स्टार्ट करिए। लिखो, let a pipe of different cross section at x and y, नेक्स्ट लाइन लिखे हो, नेक्स्ट लाइन लिखना है ताकि बाकी सारी लाइंस कोमास आ। ठीक है, सब तो पहले लिखो v1 v2 velocities of liquid at x and y, v1 v2 velocity of liquid at x and y. Next line, a1 a2 area of pipe at x and y, p1 p2 pressure at x and y, v velocity है, ठीक है, नॉट वॉल्यूम, और h1 h2 हाइट, p1 p2 pressure c, h1 h2 height of tube at x and y. क्लियर? सो डायग्राम तो क्लियर है ਤੁਹਾਡੇ सामने सारी की सारी। सब तो पहले जो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ सब तो पहले वर्क डन के फॉर्मूले तो उतारियो ना, सिर्फ हाले समझियो। वर्क डन का जो फॉर्मूला एक्चुअल च हुंदा है वर्क का, तुसी सबने फॉर्मूला पढ़िया फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। शायद एक भी फॉर्मूला हुंदा है फोर्स का फॉर्मूला, दिस फोर्स का, दैट इज प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया मल्टीप्लाई किया गया डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है। एरिया मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला की है वॉल्यूम, की है वॉल्यूम। ਇਹਦਾ मतलब वर्क डन ਦਾ जो फॉर्मूला हैगा ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੋਲਿਊਮ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। तो प्रेशर ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, दैट इज वर्क ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, प्रेशर मल्टीप्लाई वॉल्यूम। करो फटाफट नोट है। नीचे लिखना वर्क डन पर सेकेंड, वर्क डन पर सेकेंड, पर सेकेंड इस जगह के उत्ते एट एक्स, एट एक्स, एक्स के उत्ते प्रेशर की है P1 और वॉल्यूम की है, मैं रिप्रेजेंट नहीं किया, सिर्फ V लिखोगे, V1 V2 नहीं लिखना क्योंकि वो वेलोसिटी। इसी तरह ही Y पे बनाओ, वर्क डन एट, वर्क डन पर सेकेंड एट Y की होगा P2, बना लो। नेक्स्ट लाइन से लिखो नेट वर्क डन। ਹੁਣ मैं डायग्राम इरेज करदा, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸਭ ਕੋਲ डायग्राम। वर्क डन, नेट वर्क डन कटना तुसी, नेट वर्क डन पर सेकेंड आएगा, नेट वर्क पर सेकेंड इज इक्वल टू, दैट इज डायरेक्टली फॉर्मूला लिखन लगा P1V माइनस P2, ठीक है। नेट वैल्यू फाइंड की है मैं, वॉल्यूम का मैं कुछ नहीं पता, वॉल्यूम कितने ज्यादा या घट भी हो सकता, तो नेट वर्क डन कर लिया, पर सेकेंड है इज याद, क्लियर। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सब कोई डायग्राम्स है, ਮੈਨੂੰ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दस दो फटाफट, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। मास ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੋ ਤੁਸੀਂ, लॉस ਅਸੀਂ अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखिए तो फॉर्मूला ਹੁੰਦਾ हाफ mv स्क्वायर। मैं ਹੁਣ काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड किस जगह तक कटांगा, एक्स पॉइंट, तो फॉर्मूला क्या होगा, हाफ m v1 स्क्वायर। और अगर यही चीज काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड अगर मैं कट देना एट y तो की होगा हाफ m v2 स्क्वायर। क्लियरली नाउ तुसी हुने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी च की सीगा कि एरिया इनवर्स ऑफ वेलोसिटी, यही सी। ਇਹਦਾ मतलब एरिया ਤੁਹਾਡੀ डायग्राम ਦੇ अकॉर्डिंगली किस पॉइंट ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, x से ज्यादा, एरिया x से ज्यादा, ਇਹਦਾ मतलब वेलोसिटी x से की होगी घट। मैं उसी तरह यूज कर लगा, तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ लिख देंगे नेट लिख लो या तुसी सिंपल लिख लो कि टोटल काइनेटिक एनर्जी लिख लो या जिस तरह मर्जी लिख लो, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो बनेगी वो की बनेगी पर सेकेंड आ जाएगा हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। करो नोट फटाफट। v2 पहले क्यों लिखा पता लग गया, क्योंकि उत्थे वेलोसिटी ज्यादा सी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला की हुंदा, mgh, हाइट किथे ज्यादा सी, जो सेकंड वाला था y पे, y पे ज्यादा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी y पे की होगी ज्यादा। तो इसके नीचे लिख दें पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड, इथे लिख देंगे सिमिलरली, ठीक है, ताकि किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं ना होए। पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड इज इक्वल टू mgh2 माइनस mgh1, ठीक है। ये सारियां चीजें पर सेकंड कर रहे हैं मैं,
ठीक है, यानी कि 1 सेकंड ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਟੈਪ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਮੇਨ ਹੈ 3 ਸਟੈਪ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਨਲੀ ਇਹ 3 ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ H2 greater than H1 H2 greater than H1 H2 greater than H1 clear now ऊपरों इरेज करने जा रहे हैं मैं कोई डाउट था नहीं ऊपर No, sir. देखो यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टार्टिंग से मैं लिखवाया था क्या लॉ केड़ा ओबे कर रहा है Conservation of using करके लिख लो energy. बिल्कुल जी और करके लिख लो यूजिंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बोथ आर सेम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यूजिंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਰਕ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਸੀਗਾ लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी यूज कर लो या दोनों से कोई एक वैल्यू लिख लो अच्छा मैं लिखांगा वर्क डन पर सेकेंड इज इक्वल टू दो तरह दी ਜਿਹੜੀਆਂ एनर्जीज बनाई ਸੀਗੀਆਂ काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड और पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड चलो जी वैल्यू फिल करते हैं ऐसे का उत्ते वैल्यू की फिल करोगे पहले हम समझ लो P1V ठीक है माइनस P2V अगे आ जाओ क्या आएगा सामने लिखा हुआ है हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर करेक्ट है चलो रीति आ जाओ प्लस mgh2 माइनस mgh1 क्लियर है सबनों वन वाली टर्म्स एक साइड पे ले आओ P1V इधर आके की बनया माइनस का प्लस हो गया m v1 स्क्वायर ए इधर आके की बनया वन वाली टर्म्स एक साइड पे ले आनी है प्लस mgh1 चलो टू वाली दूसरी साइड पे ले जाने हैं ए दूसरी साइड पे जाके की बनेगा पॉजिटिव तो P2V प्लस आ जाएगा विच हाफ m v2 स्क्वायर प्लस mgh2 दोनों तरफ अगर सिमिलर टर्म्स हों जिस तरह की पिछली बारी कीता सी ਅਸੀਂ याद है ਤੁਹਾਨੂੰ a1 b1 is equal to a2 b2 ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ab is equal to constant ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ab ਦੇ ਨਾਲ a1 b1 ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਉਹ ਦੇਖੋ pv plus half mv square plus mgh is equal to constant बिल्कुल ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ એનર્ਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਲਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣੇ ਕਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਤਾਰੋ ਫਟਾਫਟ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਲੇ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਪੜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਆਣਾ ਅੱਗੇ स्टेटमेंट पढ़ो जरा बर्नौलीज थ्योरम दी पर यूनिट मास करो फिर पर यूनिट मास तो ये स्टेटमेंट से लिखिया सी पर यूनिट मास करो हुन पर यूनिट मास सब दे अपॉन मास लिखी जाओ ओवर मास जेडी कटाउंदी है कट दो वैल्यू जेडी नहीं कटाउंदी रहन दो लिखो डिवाइड अबव इक्वेशन विद मास कोई गल नहीं जिन्होंने नहीं उतारा उतारो पहले कोई गल नहीं टेक योर टाइम वैसे समझदारी यही है कि पहले समझा करो फिर नोट कराया करो तुसीं जिहड़े नाल नाल हाथ चलने शुरू हो जाते तुहाडे
ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ? Yes, sir. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮਾਸ ਨਾਲ ਮਾਸ ਕੱਢ ਦੋ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਵੋਲਿਊਮ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੋਲਿਊਮ, ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਸ। ਮਾਸ ਓਵਰ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡੈਂਸਿਟੀ। ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਓਵਰ ਮਾਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 1 ਓਵਰ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? P by density plus half V square plus GH is equal to constant. Hence proved. कल बर्नौली थ्योरम का टेस्ट ये सब का वो मैं क्वेश्चन भी दस दिता, हाले भी नो। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर की थ्योरम है और आप भूलनी है तुहानू। देखियो तुसीं कल हैंस प्रूव। इत्थों तक प्रूव करके आना है। अगर तुसीं इत्थे जाके कॉन्स्टेंट करके कुछ नहीं ना क्यों किया तो नंबर कट होने चाहिए। अच्छा प्रूव नहीं होया, पर यूनिट मास लिखना फिर प्रूव होना है। क्लियर? चलो जी लिखो फिर स्टार पॉइंट फटाफट है। लिखो जी P बाय रो, 2 लाइना लिखनिया बस जो तुसीं लिखी है। P बाय रो is equal to pressure energy per unit mass. Pressure energy per unit mass. उसके बाद GH या हाफ वी, GH लिख लो पहले। चलो GH बोल देता। GH is equal to potential energy per unit mass. और तीसरा हाफ वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट। क्लियर? चलो लिखो फिर एक होर स्टार पॉइंट। तो ये स्पीड ही बड़ी है, तो ये स्पीड ना लिखी जाते हुए मैं भी स्पीड में बोली जा रहा हूं, थोड़ा स्लो हो या फिर मैं बंद कर देंगा। लिखो लिखो फटाफट। सिर्फ फिर उसी तरह ही लिखवा लगा हूं, ध्यान नाल समझ लियो जी। ये सारी इक्वेशन ये मैं इस करके करवा रहा, बर्नौलीज थ्योरम नहीं है। कई बार तुहानू इस तरह के डायमेंशनल फार्मूले आ। अगर मैं इत्थे डिवाइड करदा जी, ठीक है, तो इत्थे भी की होएगा जी और इत्थे भी की होएगा जी। ठीक है, सब तो पहले लिखो P बाय रो जी इज इक्वल टू P बाय रो जी is equal to pressure head, head HEAD, pressure head। clear? दूसरा जो हाफ V square by G, velocity head। बिल्कुल जी, velocity head। और थर्ड सिर्फ H लिखना, तुसी G नाल G कटे गया, सिर्फ H ग्रेविटेशनल हेड। ग्रेविटेशनल हेड, ग्रेविटेशनल हेड कई बार पूछ लेंदा हो कि ग्रेविटेशनल हेड दसो की है, तो तुहानू पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल हेड का मतलब की है। चलो दसो तिन्हां दे डायमेंशनल फार्मूले की होंगे? रोंदे रहे हो तुसी, ओए जी दे नाल जी कट दिता ते डायमेंशनल फार्मूला की आया? एदा भी L1, एदा भी L1 ते एदा भी L1। देखो फटाफट उसे ही फार्मूले दे अगे पाई जाओ, L1 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 डायमेंशनल फार्मूले। L1 यानी कि तिना ही हेड्स का डायमेंशनल फार्मूला की है L1। अच्छा चलो बस कर देने, मैं एक चीज याद दस दो कि मैं तुम क्या सी बड़ी इंपॉर्टेंट है थ्योरम की इंपॉर्टेंस लगी है। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट कि जो एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है।
सब तो पहली चीज ते है, याद रखियो, एक स्टार पॉइंट बना लो, फटाफट बना लो फटाफट। सब तो ज्यादा इतनी बड़ी थ्योरम कर रही हो तो रिजल्ट तो लिख लो ना, कल बना लो। तो pressure is inversely